नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है। पंजाब ट्रांसपोर्ट मंत्री बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। 24 नई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे लाल सिंह भुल्लर और अलग अलग रूटों पर भेजी जाएगी बसों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चंडीगढ़ में पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री लाल सिंह भुल्लर 24 नई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि पेप्सी रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन चंडीगढ़ की ओर से अलग अलग रूट पर ये बसें भेजी जाएंगी। आपको बता दें इन बसों में महिलाओं को ध्यान में रखकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने चंडीगढ़ से। पंजाब ट्रांसपोर्ट मंत्री बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। 24 नई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे लाल सिंह भुल्लर। अलग अलग रूटों पर भेजी जाएंगी बसों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चंडीगढ़ में पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री लाल सिंह भुल्लर 24 नई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। पेप्सी रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन चंडीगढ़ की ओर से अलग अलग रूट पर ये बसें भेजी जाएंगी। और साथ ही जो विशेष बात है वो ये कि महिलाओं को ध्यान में रखकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इन बसों में किए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं स्वर्णजीत सिंह बावा। स्वर्णजीत, आज यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मंत्री जो है 24 नई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। क्या कुछ विशेष इन बसों में और किस तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें, विशेष तौर पर महिलाओं को देखते हुए सुरक्षा यहाँ पर इन बसों में बढ़ाई गई है। किन किन सुविधाओं से लैस हैं ये बसें? देखिए, मेरे पीछे बिल्कुल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ की ये 24 बसें जो है आज वाली है। महिलाओं को लेकर के जो है इंतजाम किए गए हैं। और ये दिखाना चाहूंगी देख सकते हैं कि यहाँ पर हर सीट के ऊपर लाल रंग का स्विच दिया गया है। दर्शकों को दिखाना कि देखिए लाल रंग का ये स्विच है। अगर महिला के साथ कोई छेड़छाड़ होती है या किसी तरह की कोई भी अभद्र टिप्पणी की जाती है, कोई भी प्रॉब्लम महिला को आती है तो वो ये स्विच दबा सकती है। और सबसे खास बात ये है, हर बस जो है ये 24 की 24 बसें जो है जीपीआरएस के साथ इंटरकनेक्टेड की गई है। और जैसे ही ये बटन दबाया जाएगा, उसी के ठीक 40 मिनट के भीतर जहां से बस गुजर रही होगी, 40 मिनट के भीतर नजदीकी पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी को तुरंत एक्शन लेना होगा। और ये बटन दबाया क्यों गया, ये लाल रंग का बटन दबाया क्यों गया, इसकी पूरी जानकारी जो है वो लेनी होगी। और दर्शकों को बता दें कि पीआरटीसी की ये जो बसें हैं ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। आप ये देख सकते हैं, पहले से ये बस जो है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बनाई गई है। और यहाँ पर बूट स्पेस जिसे कहा जाता है वो बहुत अच्छा है। और साथ ही जो विसिल जो है कंडक्टर को विसिल बजानी पड़ती है बार बार, अब जो विसिल है वो जरूरत नहीं है। यहाँ पर स्टॉप का ये सायरन जो है ये बजाया जाएगा और कंडक्टर के लिए भी सही। और एनी केस ऑफ इमरजेंसी यहाँ पर यात्री भी जो है इस बटन का प्रयोग कर सकता है। तो 24 बसें पीआरटीसी द्वारा अलग अलग 24 रूट पर निकाली जा रही है। और ये लाल, जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली में सार्जेंट जो है दिल्ली सरकार ने हर बस में, डीटीडीसी की बस में हर बस में सार्जेंट वहां पर लगाया है। लेकिन यहाँ पर जीपीआर के साथ कनेक्टेड करने के बाद हर सीट के ऊपर लाल रंग का बटन। बिल्कुल, ये नई और खास बात यहाँ पर देखी गई। और जिस तरीके से आपने बताया कि महिलाओं को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए ये जो बसें हैं ये बनाई गई हैं। और हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं, आधुनिक बस कहना इनको गलत नहीं होगा स्वर्णजीत, क्योंकि जो हम यहाँ पर आधुनिक बस कहना, इसे आधुनिक बस कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अभी मैं अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, वो मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा, लाल सिंह भुल्लर जो कि ट्रांसपोर्ट मंत्री है, वो हरी झंडी जो है वो देखिए हरी झंडी जो है दिखाने वाले हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें केवल हर खबर पर लाल सिंह भुल्लर ट्रांसपोर्ट मंत्री हरी झंडी दिखाने के बाद इस बस को रवाना करने वाले हैं।
और ये देखिए खास तस्वीरें उसी बस में है जिस बस को हरी झंडी दिखानी है। और आप मोनिका, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल आधुनिक बसें हैं ये, और हर चीज से लैस है, जीपीआरएस से लैस है। और कंडक्टर जो है, मेरे साथ कंडक्टर है। भाई साहब, कैसा लगता है कि इस बस को जो ये सुविधाएं दी गई है, कैसे? स्वर्णजीत, क्या इनको किसी विशेष तरीके की कोई ट्रेनिंग दी गई है कि अगर ये बटन दबाया जाता है या फिर किसी तरह की कोई बदतमीजी होती है तो किस तरीके से क्या कुछ रिएक्ट करना है या फिर क्या कुछ होना है? चलिए, मैं मोनिका बताना चाहूंगा, जैसे कंडक्टर साहब ने बताया है कि ट्रेनिंग जो है इन बसों के अब चलने के बाद जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। और साथ ही ये ट्रेनिंग हर कंडक्टर, हर बस चालक को दी जानी है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मोनिका आपने कहा था, बिल्कुल आधुनिक कहना इससे गलत नहीं होगा, हर सुख सुविधा से लैस है। और बहुत बड़ी बात है, निर्भया कांड जो इस देश में होता है उसके बाद सबसे बड़ी पहल जो है ये पंजाब सरकार की और खासतौर पर आम आदमी पार्टी सरकार की ये देखने को मिल रही है। जीपीआरएस से कनेक्टेड है और महिलाओं का खास ख्याल रखा गया। और बता दूं कि महिलाओं के लिए बस फेयर, बस का किराया भी जो है वो मुफ्त है। लेकिन बीती जो पिछली सरकार थी उन्होंने मुफ्त किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने भी इसे कैरी ऑन किया है, इसे जारी रखा। बिल्कुल। अब स्वर्णजीत, क्योंकि हर खबर के माध्यम से आपको लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है, ये जो 24 नई बसें चलाई गई हैं, क्या विशेष तौर पर इनका कोई रूट है? क्या किसी विशेष रूट से ये होकर गुजरेंगी? क्या इस तरह की कोई महत्वपूर्ण जानकारी? उनका मैं बताना चाहूंगा, हमारी बात बस चालक से और कंडक्टर से बात हो रही थी। बिल्कुल इस लाइव से पहले भी उन्होंने बताया कि 24 अलग अलग रूट है। यहाँ चंडीगढ़ से जलंधर के लिए बस है, चंडीगढ़ से बठिंडा के लिए बस है, चंडीगढ़ से अमृतसर के लिए बस है, राजस्थान को ये बसें जाएंगी, दिल्ली को ये बसें जाएंगी। कहने का भाव है कि 24 अलग अलग रूट और अलग अलग स्टेट्स के साथ कनेक्ट की गई है। अंतरराज्यीय बस भी चलेगी, अमृतसर चलेगी, जलंधर चलेगी, होशियारपुर, पठानकोट, और उसके बाद ये राजस्थान और साथ ही हरियाणा, गुड़गांव की तरफ और दिल्ली की तरफ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तक ये बसें जाने वाली है। तो देखिए, बहुत बड़ी पहल है। जीपीआरएस के साथ कनेक्शन जो है वो बहुत बड़ा, मैं ये कहूंगा, पीआरटीसी का इंडिया के साथ गिरे हुए हैं। लाल सिंह पुल्लर हमारे साथ अभी साक्षात्कार के दौरान भी उन्होंने बताया कि 28 बसें हमने अमृतसर के पास पट्टी में शुरू की थी और आज 24 बसें चंडीगढ़ से शुरू कर रहे हैं। तो लाल सिंह पुल्लर ने पहले ही हर खबर के साथ साक्षात्कार में ये बातें बता दी थी। और दूसरा, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, इन बसों से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और जो क्राइम रेट है, जो बसों के अंदर एक तरह से बहुत से मामले सामने आते हैं, और कंडक्टर और बस चालक का ये भी कहना है कि आने वाले समय में सीसीटीवी कैमरास भी होने चाहिए, ताकि और भी जो वारदात हो जाती है, जिसमें नाम चोरी की वारदात बहुत ज्यादा जो है बसों में होती है, उसे भी कहीं ना कहीं नकेल डालने का काम जो है वो सीसीटीवी कैमरास करते हैं। तो आज जो ये अनूठी पहल है पंजाब सरकार के द्वारा, इसको कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा फायदा देखा जा रहा है। बिल्कुल स्वर्णजीत, आपने हमें तस्वीरें दिखाई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने हर खबर के दर्शकों को दिखाई, जब ट्रांसपोर्ट मंत्री लाल सिंह भुल्लर ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। और स्वर्णजीत, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब किसी भी प्रदेश की जो बेटियां हैं, जब वो बाहर निकले तो खुद को सुरक्षित महसूस करें। और कहीं ना कहीं माँ बाप जो है वो काफी डरते हैं अपनी बच्चियों को बाहर निकलने देने से, क्योंकि बसों में भी कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं जब बेटियों को छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा हो, ईव टीजिंग का सामना करना पड़ा हो, या फिर अगर हम निर्भया कांड की अगर हम बात करते हैं तो ये दिल दहला देने वाली जो घटनाएं हैं सामने आई हैं। ऐसे में जिस तरीके से इन बसों को डिजाइन किया गया है, तो पंजाब की जो बेटियां हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये विशेष तौर पर राहत देने वाली खबर है, और वो खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी जब वो सफर करेंगी तो, और माँ बाप के लिए भी। बिल्कुल मोनिका, ये महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षित, मैं ये कहूंगा, पीआरटीसी की बस होने वाली है, क्योंकि खास ख्याल रखा गया। देखिए, हर सीट के ऊपर ये नहीं है कि पहले जो रहा करता था पैनिक बटन एक रहा करता था बस, अब हर सीट के ऊपर, मतलब हर सीट के ऊपर लाल रंग का बटन है, पैनिक बटन है। अगर कोई भी शरारती तत्व या कोई भी छेड़छाड़ करता है महिला के साथ, और इसके साथ टैग रखा गया है, टैग टाइम फ्रेम रखा गया है,
बस जहां जहां से होकर के गुजर रही है। ये नहीं है जी। बस के भीतर अगर कोई पैनिक बटन दबाता है, किसी महिला ने बटन प्रेस कर दिया, तो अगले दिन या शाम को आकर के बस जब वापस अपने बस अड्डे पे पहुंचेगी तब कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है। जीपीआरएस के साथ कनेक्टेड है। बस जहां से निकलेगी, जो नजदीकी पुलिस स्टेशन होगा, वहां पर मैसेज प्लॉट होगा उसी क्षण, और मैसेज के तुरंत रिसीव होने के बाद 40 मिनट का टैग रखा गया है। 40 मिनट के भीतर भीतर मौजूदा जो थाना प्रभारी है उनसे एक्शन लेना है। आखिरकार जो बस नंबर दिया गया है उस बस में आखिरकार किस महिला के साथ स्थिति जो है वो ऐसी हुई है, तो उसके ऊपर रिपोर्ट दी जाएगी। तो बहुत बड़ा कदम है, और महिलाएं जो है पंजाब में अब बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करने वाली है। मोनिका, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, पंजाब में जो पहले की सरकारें रही है, निजी बस सर्विस को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करती रही है। जैसा कि आरोप भी लगाते रहे पिछली सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग बार बार आरोप लगाते रहे, ये भी अप्रूवल देके मांगते रहे कि सरकारी बस को एयरपोर्ट तक जाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इसके लिए मिलने का प्रयास किया था, जब वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, आज आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में लाल सिंह खुल्लर की उपस्थिति में ये 24 बसें कहीं ना कहीं इशारा करती है कि पंजाब की सरकार पंजाब ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है, और पंजाब के कहीं ना कहीं खजाने को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि निजी बस सर्विस पर नकेल कसने का काम जो है वो करना चाहती है पंजाब सरकार। बिल्कुल स्वर्णजीत, बहुत अच्छी पहल यहाँ पर जिसकी शुरुआत की गई सरकार की तरफ से। शुक्रिया आपका स्वर्णजीत, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने अखंड भारत यात्रा को हरी झंडी दिखाई। वहीं सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इंडियन मीडिया सेंटर की तरफ से ये यात्रा करवाई जा रही है, जिसमें 131 बेटियों ने हिस्सा लिया। साथ ही कहा कि यात्रा के जरिए समाज जागरण का संदेश दिया जाता है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 18 अप्रैल को सोनीपत में अखंड भारत यात्रा का समापन होगा। बहुत ही प्रसन्नता का ये विषय है कि इंडियन मीडिया सेंटर की ओर से, और ये यात्रा इस बार ही नहीं तो बल्कि लगातार 2013 से ये यात्रा चल रही है। अगर हिसाब से देखा जाए तो ये 10वां एक प्रकार का यात्रा का ये दल है जो सारे देश भर में यात्रा करने वाला है। और ये भी अच्छी बात है कि हर बार इस यात्रा के माध्यम से कोई ना कोई समाज जागरण का कोई एक संदेश ये भी दिया जाता है। इस बार का थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अंतर्गत अखंड भारत संदेश यात्रा ये जो रखा गया है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इवेंट्स बहुत प्रकार के होते हैं, चाहे छोटा इवेंट हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को देख करके ही उस इवेंट का महत्व ये बनता है। आखिर ये उद्देश्य एक बहुत अच्छा बड़ा उद्देश्य है। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि पिछली 10 यात्रा यानी आज से मिलाकर के 10वीं यात्रा है। इसमें से 2 या 3 यात्राओं में पहले भी मुझे आपके साथ एक प्रकार से थोड़ा समय बिताने का जो अवसर मिला, वो लगातार यादें भरी हुई हैं, और इसी प्रकार से आप जीवन में सफलता प्राप्त करते रहें, नए संदेश देते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी यात्रा की शुभ यात्रा की मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 1796 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और कोरोना के चलते 19 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 946 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। बात करें कोरोना के एक्टिव मरीजों की, तो आपको बता दें कि एक्टिव केसों में भी लगातार कमी आ रही है। फिलहाल कोरोना के 10,879 केस एक्टिव हैं। तो देश में कोरोना की स्थिति क्या है, ये आपको बता रहे हैं ताजा अपडेट। कोरोना के आंकड़ों को लेकर रिकवरी रेट लगातार बेहतर होता नजर आ रहा है, एक्टिव केसों में कमी आ रही है और मृत्यु दर भी कम होता नजर आ रहा है। राहत भरी खबर देशवासियों के लिए, देश में कोरोना से राहत मिलती हुई नजर आ रही है।
तो वहीं हरियाणा में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी शख्स की मौत नहीं हुई। 56 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.88% पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में कोरोना के 46 नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 5, सोनीपत में 1, करनाल और फतेहाबाद में भी कोरोना का 1 केस मिला है। तो ताजा अपडेट कोरोना को लेकर प्रदेश में क्या है स्थिति, ये आपको बता रहे हैं। पेट्रोल डीजल के लगातार रेट बढ़ने से आम जनों के जनजीवन पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सिरसा में आज के दिन पेट्रोल का भाव 107 रुपये 65 पैसे हो गया है, जबकि डीजल का भाव 98 रुपये 90 पैसे हो गया है। अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो पेट्रोल डीजल के दाम में सिर्फ एक बार ही इजाफा हुआ है। 6 अप्रैल को ही 86 पैसे पेट्रोल डीजल के दाम जो है उसको लेकर आपको बता रहे हैं किस तरीके से जो महंगाई है वो चरम पर नजर आ रही है। फल, सब्जी और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका असर आम जन पर सीधा पड़ रहा है। 30 पैसे कम रह गया। महंगा सामान है, ग्राहक नींबू मांगता है, नींबू दे नहीं पाते, क्या करें। महंगाई के कारण अगले वो कहते हैं कि नहीं यार नींबू नहीं दोगे तो हम नहीं खाएंगे। अगला इस चीज़ को धौंस दे के खड़ा होकर चला जाता है तो भैया क्या करें। किराया महंगा, बिजली महंगी, सब कुछ महंगा हो गया, क्या करें। महंगाई की मार, मुलाजिमों की तनख्वाहों की मार, सारा बीच में चलता है। पेट्रोल का तो ये है, पेट्रोल वाले को। हमारी सब्जी का तो एक ही भाव होता है कि ज़्यादा सब्जी आ गई तो भाव कम हो गए और कम आ गई तो तेज हो गए। और इस प्रकार से सब्जी गर्मियों में कम हो ही जाती है, इसलिए भाव बढ़े हुए। और जब गाड़ियों में पेट्रोल बढ़ गया तो किराया भी बढ़ गया, इसलिए महंगाई ज़्यादा उछल रही है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सोनीपत पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता अनिल गुप्ता उर्फ सीटू के निधन पर शोक व्यक्त किया। आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सोनीपत पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रदेश की सरकार पर 334 यूपी पंजाब नेशनल हाईवे निर्माण कार्य को लेकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को सोनीपत से होने वाली सड़क का लोकार्पण समारोह में नहीं आना चाहिए था। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस सरकार ने नेशनल हाईवे बनाने की जरूरत को गलत ठहरा दिया था, उसी का उद्घाटन करने सीएम खुद पहुंचे थे, जो नैतिकता के आधार पर सही नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने गडकरी जी के साथ मिलकर एक उद्घाटन किया नेशनल हाईवे का, 334 बी नेशनल हाईवे, जो यूपी पंजाब बॉर्डर से और सोनीपत खरखोदा झज्जर होते हुए और लोहारू के रास्ते राजस्थान जाता है। दुर्भाग्य की बात ये है, ये वही मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब जिन्होंने चिट्ठी लिखी। ये नेशनल हाईवे मैंने मंजूर कराया था 2013 में। उसके बाद ठंडे बस्ते में चला गया। जब मैंने दोबारा से प्रयास किया 2016-17 में काम शुरू कराने के लिए, ये उन्होंने चिट्ठी लिखी और ये कहा कि इसको डिनोटिफाई किया जाए। मतलब ये नहीं कि भाई कोई नया काम कराओ, नेशनल हाईवे जो मंजूर करा दिया उस पर काम शुरू हो रहा था, काम शुरू होने के टेंडर होने के समय चिट्ठी लिख के कहा इसको डिनोटिफाई कराएं। ये सोचते इन लोग। तो मैं समझता हूँ कि नैतिकता के आधार पर, हालांकि गडकरी जी ने जब हम गए हमने पूरी पैरवी करी, वो भी इन्हीं के दल से हैं, उन्होंने इनके मुख्यमंत्री जी की बात नहीं मानी। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को कम से कम खट्टर साहब को इस उद्घाटन में नहीं आना चाहिए था, इस उद्घाटन से दूर करना चाहिए था। ये मैं चिट्ठी आज सोनीपत के प्रेस वालों के साथ सार्वजनिक करना चाहता हूं। आप लोग इस बात को रखें लोगों के सामने, उनको नैतिकता। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।